हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे एक बहुत ही नए सेशन में। और आज हम आपको एक नए तरीके के वर्चुअल लॉन्च के लिए इनवाइट किए हैं और आप सभी का धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मेरा नाम देवराज पनिकर है और मेरे साथ आज जुड़े हैं फली दमानिया और हम आज लॉन्च करने वाले हैं हमारा एक नया एंट्री लेवल डिजिटल वायरलेस सॉल्यूशन जो कि हमारे पहले के SLX मॉडल पे बेस्ड है और कई सारे नए फीचर्स लेकर आया है जो है SLX-D डिजिटल वायरलेस सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि हम आज इसके बारे में क्या बताने वाले हैं, क्या हमारा एजेंडा होगा आज के लिए। तो सबसे पहले तो हम एक बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे कि आप लोगों में से शायद बहुत लोग SLX जानते हैं, आपने यूज़ किया है। तो SLX की शुरुआत कहाँ से हुई और हम SLX-D पे कैसे पहुँचे, SLX-D पे हमने क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए जो उसका डिजिटल वर्जन है, उसकी उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ है और उसकी फीचर्स क्या हैं। तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स बताने के बाद फली आपको इस प्रोडक्ट का लाइव डेमो भी देंगे कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी स्कैन की जाती है और आप इसे ट्रांसमीटर्स के साथ कैसे सिंक कर सकते हैं। तो ये सब आपको फली मेरे प्रेजेंटेशन के बाद इसका लाइव डेमो देंगे। तो आप में से जिन्होंने SLX को बहुत सालों से यूज़ किया है, कुछ आप में से कुछ शायद जानते भी होंगे कि ये 2004 में हमने लॉन्च किया था और तभी से ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वायरलेस सॉल्यूशन रहा है जहाँ पे आप उसे एक बहुत ही रोबस्ट एंट्री लेवल वायरलेस सॉल्यूशन की जैसे आप इसे यूज़ कर सकते थे। तो इसमें हमने क्या फीचर्स SLX में हमने तब क्या फीचर्स लाए थे जो कि नया था तब 2004 में। हमने इसमें ऐसे फीचर्स डाले, इसकी प्रोसेसिंग ऐसी बनाई जिससे बैंडविड्थ कम यूज़ हो, जो कि रेफरेंस कंपाउंडिंग जो थी उसे काफ़ी कम किया जा सका। फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन जो कि उससे पहले 2004 से पहले ज़्यादातर वायरलेस माइक्रोफोन्स में आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होती थी सही फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने के लिए या फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, वो हमने ऑटोमेट कर दिया। ट्रांसमीटर को ऑटोमेटिकली सेटअप किया जा सका, AA बैटरीज यूज़ कर सकते थे और इंटीग्रेशन फील्ड में जो है उनके लिए भी ये काफ़ी कंपैटिबल था क्योंकि ये लॉजिक सपोर्ट करता था। तो ये सब हमने SLX पे लाए थे कई साल पहले। तो अब SLX-D पे हमने क्या नई चीज़ें लाई और हमने इसे कैसे बेहतर बनाया है, उन फीचर्स को अब देखते हैं। तो ये बेसिकली एक 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 एंट्री लेवल वायरलेस प्रोडक्ट हमने निकाला है जो कि एक डिजिटल वायरलेस सिस्टम भी है और बेशक ये श्योर के जाने माने वायरलेस नॉलेज या वायरलेस एक्सपर्टीज जिसे कहते हैं, उस सारी नॉलेज, उस सारी इंजीनियरिंग को इसके पीछे लगा कर इसे बनाया गया है और इसे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया गया है ताकि जो जिस भी सेगमेंट में इसे यूज़ किया जाना है एक एंट्री लेवल वायरलेस सिस्टम के लिए, उस हिसाब से इसे 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 प्लेस किया गया है, उस सेगमेंट के लिए इसे बनाया गया है। बट ये फिर भी एक काफ़ी अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जिसके कारण इसकी जो परफॉर्मेंस है उसे काफ़ी रिलायबल भी बना गया है। जिसकी जो RF परफॉर्मेंस है, इसे क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है और इसे हमने कई तरीके से टेस्ट भी किया है। जब इसे डिप्लॉय करना हो उसमें भी हमने इस पे काफ़ी आसानी ला दी है। अगर आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं, कितने चैनल्स हैं मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि एक साथ कितने चैनल्स को सपोर्ट करता है, उन सारे चैनल्स को ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक RF एनवायरनमेंट में इसे आप बहुत ही रिलायबल तरीके से इसे डिप्लॉय कर सकते हैं।
साउंड की क्वालिटी हो। अब ये डिजिटल साउंड सपोर्ट करता है, जिसमें आपके लिए न केवल वॉइस बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे गिटार हो गए या ड्रम्स हो गए, इनकी क्वालिटी जो है ये काफ़ी अच्छी तरीके से अब आप इन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी जो SLX-D में हम लेकर आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे फायदेमंद चीज़ इसमें है कि आपको बार बार अब इस एंट्री लेवल वायरलेस में बैटरीज चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने इसमें रिचार्जेबिलिटी भी ऑफर कर दी है। तो आप इसे बार बार डब्ल्यू सेल्स या नॉन रिचार्जेबल सेल्स को रिप्लेस करने के बजाय आपसे वापस चार्जर पर रखकर या एक डॉकिंग स्टेशन पर रखकर इसे इन ट्रांसमीटर्स को आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ नए फीचर्स या नए तरीके से हमने इस SLX-D प्रोडक्ट को बनाया है। तो अब इस SLX-D सिस्टम में क्या क्या वेरिएंट्स हैं, क्या किस टाइप के हमने इसे रिसीवर्स बनाए हैं, चलिए हम उन्हें देखते हैं। तो एक तो ये है कि एक इसमें सिंगल चैनल रिसीवर है और एक डुअल चैनल रिसीवर है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दोनों वर्जन्स SLX-D 4D जो है जो डुअल वर्जन है, और जो SLX-D 4 है जो सिंगल रिसीवर वर्जन है, ये इनका फॉर्म फैक्टर है। और आप देख सकते हैं कि ये अब इनके जो फॉर्म फैक्टर्स हैं, जो हैंड हेल्ड फॉर्म फैक्टर हो गया, बॉडी पैक हो गया, इसकी जो बैटरीज है, जो नई SB903 बैटरीज, जिससे ये दोनों ट्रांसमीटर चल सकते हैं, इनके चार्जर्स भी अब मौजूद हैं, जो कि आप अगर आपको एक USB-C चार्जर, एक नॉर्मल फोन के अगर USB-C चार्जिंग केबल से अगर आपको चार्ज करना है, तो उसके लिए एक SB-C10 चार्जर मौजूद है, जिससे कि आप रिचार्जेबल बैटरीज यूज कर सकते हैं श्योर की चार्ज करने के लिए। या आप एक चार्जिंग डॉकिंग स्टेशन पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं ट्रांसमीटर के साथ, ताकि इंटीग्रेशन में, जैसे अगर आपको इसे एक मीटिंग रूम में रखना है, तो आपको माइक्रोफोन ट्रांसमीटर्स को खोलने की जरूरत है नहीं, आप सीधे उसे प्लेस कर सकते हैं और आप इसे वापस डॉकिंग स्टेशन से निकालकर सीधा यूज कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ कंपोनेंट वेरिएंट्स। और आपको मैं एक और चीज पर थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, आपको फली दिखाएंगे कि ये दिखते कैसे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअली इसकी जितनी पास से इसकी फील दिखा सकें वो हम ट्राई करेंगे। बट हम ये जानते हैं कि हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी के पीछे भी काफ़ी फोकस किया है, रोबस्ट बनाया है। इसकी जो हाउसिंग है, इसकी जो ओवरऑल फील है जब आप इसे हाथ में पकड़ते हैं, इसे काफ़ी पॉलिश तरीके से हमने इसकी फिट एंड फिनिश दी है। अब देखते हैं कि ये जो इसके सॉफ्ट फीचर्स हैं SLX-D, आपको क्या क्या फीचर्स हमने इसमें एनहांस करके दिए हैं, बढ़ा कर दिए हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये डिजिटल ऑडियो क्वालिटी आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो मिलती है इसमें। और इसकी डायनामिक रेंज जो है काफ़ी अच्छी है, अप टू 120 dB तक है। इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आप देखें तो SLX से कहीं बेहतर है। और ये डिजिटल रेंज में ये काफ़ी फ़र्क पैदा करता है। RF परफॉर्मेंस में देखा जाए तो इसकी स्टेबिलिटी कहीं बढ़ चुकी है एनालॉग के कंपैरिजन में। और इसे डिप्लॉय करना, जो कि हमें जो एक RF स्कैन के तरीके से या एक जो ट्रांसमीटर के साथ सिंक करना पड़ता है, इस प्रोसेस को देखा जाए तो पहले के मुकाबले ये और ज़्यादा फास्ट हो गया है। और न केवल एक रिसीवर्स, बल्कि अगर आपके पास मल्टीपल रिसीवर्स होंगे, अगर 30 रिसीवर्स भी हैं आपके पास इसके, तो इन सारे रिसीवर्स को एक साथ एक कमांड के जरिए आप इसे स्कैन और डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये इसका एक खास फीचर है, यूनिक फीचर है, जिसे हम एक गाइडेड फ्रीक्वेंसी सेटअप कहते हैं। इस टूल के जरिए आप हर एक SLX-D रिसीवर को एक साथ आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, जिससे कि आपको इसे किसी भी वेन्यू में इसे आसानी से और बहुत जल्दी से इसे डिप्लॉय किया जा सकता है।
अगर आप SLX जानते हैं तो आप समझते हैं कि ये एक साथ 12 माइक्रोफोन सिस्टम्स को SLX सपोर्ट करता था। SLX D के साथ अब 32 चैनल्स एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं 44 मेगाहर्ट्ज बैंड पर। तो ये एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, जिससे कि आपकी जो वायरलेस एफिशिएंसी है, कैपेसिटी है, वो आप जितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमने वो पूरी कैपेसिटी इसे ऑफर कर दी है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। इसके RF पावर मोड्स भी हैं, जिसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, एक 1 मिलीवॉट या 10 मिलीवॉट, डिपेंडिंग आप किस रेंज पे इसे इन ट्रांसमीटर्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो ये हो गए कुछ की फीचर्स। और आप जब से इनकी बैटरी परफॉर्मेंस देखना चाहें तो ये कितनी देर लास्ट करती हैं, तो एक AA बैटरीज के साथ आप इसे 8 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। फली ने भी कुछ दिनों तक इन्हें यूज़ किया है, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे कि ये कितनी देर तक वो यूज़ कर पाए हैं। और आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप जो भी आप फीचर्स के बारे में सुन रहे हैं, अगर आपको कुछ सवाल हैं, हम इस सेशन के एंड में उन सवालों के जवाब भी देंगे। तो प्लीज़ आप अपने सवाल चैट विंडो में डालते रहें। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, जिस भी तरीके से आपको आसानी से आपके सवाल आप पहुंचा सकते हैं, आप चैट विंडो में बिल्कुल डालिए। फली आपको सेशन के एंड में कोशिश करेंगे कि उन सारे सवालों का जवाब हम दे पाएँ। तो आगे बढ़ते हुए कि ये इनके जो फीचर्स हैं, इन्हें हमने किस तरीके से बनाए हैं जिससे कारण आप अलग अलग ग्रुप स्कैन्स या अलग अलग फीचर्स जो हैं, ना केवल यूज़ के लिए बल्कि उस हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए, अगर आपको अपडेट करना है इसका फर्मवेयर, तो भी आप इसे नेटवर्क के जरिए इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जिसके कारण आप एक नेटवर्क स्विच पर डालकर एक पीसी से इनका हार्डवेयर अपडेट, अलग अलग ग्रुप स्कैन्स आप इसे नेटवर्क के जरिए कर सकते हैं। जो इसके ट्रांसमीटर्स हैं, आप इसमें कई तरीके के माइक्रोफोन्स को यूज़ किया जा सकता है। तो एक काफ़ी वाइड रेंज है। अगर आप SM58 यूज़ करना चाहते हैं, बीटा यूज़ करना चाहते हैं, तो कई सारे कैप्सूल्स इसके साथ आप इसे हमने इसे कंपैटिबल बनाया है। और अगर आपने श्योर यूज़ किया है, आप जानते हैं कि हमारी जो क्वालिटी की जो अप्रोच है और डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन की हम जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, मिलिट्री स्टैंडर्ड हम जिसे कहते हैं, जो 1941 से हम फॉलो करते आए हैं, वही स्टैंडर्ड अब भी इन प्रोडक्ट्स में आपको दिखेगा। तो जो बिल्ड क्वालिटी है, जो रगेडनेस है, आपको वही कंसिस्टेंसी मिलेगी उसमें। इंडिया के लिए जो बैंड्स अवेलेबल हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये 5 बैंड्स जो हैं, इन बैंड्स के हिसाब से आपको रिसीवर्स अवेलेबल होंगे। तो ये कोड्स हैं जिन्हें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन्हें ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो ये इंडिया स्पेसिफिक बैंड्स हैं जो कि हम इस इंडिया के अवेलेबल स्पेक्ट्रम में हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट बनाया है, हमने SLX में भी ये देखा था कि ये क्रॉस वर्टिकल था, ये सिर्फ रेंटल्स के लिए नहीं था, ये इन्हें हमने कॉन्फ्रेंस रूम्स में देखा है, इन्हें हमने आर्टिस्ट के पास देखा है। तो वो सारे फायदे SLX D में भी हैं विद अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। तो डेफिनेटली जो अगर आप इंटीग्रेशन बिजनेस में हैं, अगर आप एवी इंटीग्रेटर हैं, उसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास रिचार्जेबिलिटी है। तो अगर आपके एंड यूजर को आसानी से एक माइक्रोफोन यूज करने देना है, तो आप सीधे उनको चार्जिंग के ऑप्शंस आसानी से दे सकते हैं। उनको सिर्फ ट्रांसमीटर प्लेस करना है। इसमें लॉजिक सपोर्ट है, जिससे कि आप इसे कंट्रोल सिस्टम के साथ इसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी ने हैंडल माइक्रोफोन ऑन किया या उन्हें बात की, तो रिसीवर एक कंट्रोल सिग्नल पास कर सकता है, जिससे कि आप एक कैमरा ट्रिगर कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल, अगर एक मीटिंग रूम में इसे यूज किया जा रहा है, तो ये हो गए कुछ इंटीग्रेटर्स के लिए फायदे वाली बात होगी। हम देखें कि अब ये लाइव इवेंट्स में कैसे यूज किया जा सकता है, या लाइव इवेंट्स में यूज करने के लिए इनकी क्या खासियत है। तो जो भी फीचर्स मैंने पहले बताए कि जो सबसे पहली बात आती है कि लाइव इवेंट्स में जो RF सिचुएशन होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी अब ये डिजिटल सिस्टम रखता है। क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है। तो परफॉर्मेंस की जो फील होती है, जो एक्सपीरियंस होती है उस इवेंट की, बहुत अच्छी मिलती है। और जिस भी अगर
अगर एक परफॉर्मेंस या एक आर्टिस्ट या एक इंस्ट्रूमेंट के लिए पर्टिकुलर माइक्रोफोन की ज़रूरत है, उस कैप्सूल को चेंज करना है, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी, 8 घंटे की बैटरी लाइफ, जो कि एक लिथियम आयन बैटरी है। उससे आपको काफ़ी प्रिसाइसली आवर्स और मिनट्स, मतलब घंटे और मिनट्स में आपको उस ट्रांसमीटर की बैकअप टाइम आपको पता चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार्स नहीं दिखेंगे कि 4 बार्स हैं तो इसमें से 3 बार बचा है, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता था कि ये कितनी देर माइक्रोफोन चलेगा। हम अभी आपको बता सकते हैं कि ये माइक्रोफोन 2 घंटा 50 मिनट चलने वाला है, 1 घंटा 10 मिनट चलने वाला है। ये आपको प्रिसाइज कैलकुलेशन आपको इस नए बैटरी के जरिए आपको मिल सकता है। तो और जब आर्टिस्ट की बात करें, परफॉर्मर्स या म्यूजिशियंस की बात करें, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसे सेटअप करना कितना आसान हो गया, कितना मुश्किल होगा। तो वहाँ पे भी हमने इसे एक बहुत ही आसानी से सेटअप किया जाने वाला बनाया है। जब आप डेमो देखेंगे फली का, आप समझेंगे कि इसे कितना आसान है इसे सेटअप करना। RF रिलायबिलिटी में आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको फ्रीडम मिलता है, जिससे कि आपको टेक्नोलॉजी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप बस परफॉर्म करते जाइए और आपको इस तरफ देखने की जरूरत नहीं कि क्या ये इस एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर पाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इसकी बनावट और इसकी डिजिटल कैपेबिलिटी के कारण कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार्स हो गए या ब्रास या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनकी जो क्वालिटी है वो एज क्लोज एज पॉसिबल ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। सो ये कुछ इसकी खासियत है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है। और ऑब्वियसली अगर आप इसे थोड़ा रफ भी हैंडल करेंगे तो भी इसकी बिल्ड क्वालिटी को ऐसे बनाई गई है जिससे कि ये विथस्टैंड कर जाएगा। और ये बेसिकली ये जो पूरा पैकेज है एक आसानी से और बहुत ही रोबस्ट तरीके से यूज किया जाने वाला पैकेज, इन सारे वर्टिकल्स के लिए हमने इसे बनाया है। अब कुछ कंपैरिजन की बात करें कि हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में ये कहाँ फिट बैठता है या हमने इसे कहाँ प्लेस किया है, तो ये कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको, कि अगर आप हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जानते हैं, जैसे कि जो JLXD है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलता है, जो SLX है हमारा पहले का, और जो QLXD है जो कि हमारा एंट्री लेवल एन्क्रिप्शन वाला जो ज़्यादातर AV कॉन्फ्रेंसिंग एनवायरनमेंट्स में यूज़ होता है। तो हमने इसे उस पहले के SLX और QLXD के बीच में इसे प्लेस किया है। और फीचर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसे कंपेयर होता है। प्राइस भी हमने एक रेफरेंस के लिए दिया है इंक्लूडिंग GST, जो कि इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। तो ये रेफरेंस प्राइसेस हैं। अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करें। बट ये आपके एक रेफरेंस के लिए हमने ये डिटेल्स दिए हैं कि ये कहाँ कैसे कंपेयर होता है। अगर आप देखें कि SLX के जो चैनल काउंट्स थी और SLXD की चैनल काउंट है, और जो प्राइस डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो ये कहाँ कैसे फिट बैठता है। कंट्रोल जहाँ अगर आप AV इंटीग्रेशन कम्युनिटी से हैं तो हमने उसमें कंट्रोल फीचर्स ऐड की हैं जो SLX में नहीं थी। रिचार्जेबिलिटी ऐड हुई है जिससे कि इसे यूज़ करना काफ़ी आसान होता है, और रैक माउंटिंग कैपेबिलिटी भी है इसमें। तो ये ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिससे कि आप इन्हें देख रहे हैं। तो एक क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इसमें सारे फीचर्स जो हैं ज़्यादातर QLXD से भी मैच होते हैं, थोड़े SLX से भी मैच होते हैं, और इसका एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हमने इसे इसके बीच में ऑफर किया है। तो अब चलते हैं फली के पास, और फली के पास ये पूरा सेटअप रेडी है और आपको ये क्विक डेमो देंगे। सो फली, ओवर टू यू। Thank you very much, Devraj. Great presentation. And thank you सबको for joining today. तो आज हम क्या करेंगे, very simple. As you can see the products मेरे स्क्रीन पे है अभी. At the top आप देखेंगे SLX D4 और उसके नीचे है SLX D4D. तो SLX D4 that is up is the single channel version. SLX D4D जो है वो है dual channel version. और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द बॉडी पैक, ओके। और मैं जो बात कर रहा हूँ आई एम एक्चुअली यूजिंग अ ट्विनप्लेक्स. आई एम स्पीकिंग ऑन SLXD का जो दूसरा बॉडी पैक है मेरे पास, और वो आप सुन रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दैट इज व्हाट यू आर लिसनिंग टू राइट नाउ.
तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको. आई विल शो यू सम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके. we'll go through menu system of the transmitter, menu system of the receiver, and one of the most important features of SLXD, which is called guided frequency setup. अभी आपको याद होगा कि for the old पुराना जो SLX है, अगर आपको frequency coordination करना हो with SLX, you would have to do एक के बाद एक you would have to do the frequency coordination. ये सबसे बड़ा चेंज है इन SLX-D4. तो इसके पीछे देर इज ए नेटवर्क पोर्ट. अगर वो सारे नेटवर्क को पोर्ट को आप नेटवर्क स्विच में डालेंगे, देन ऑल द डिवाइस विल बी कनेक्टेड. अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो, सो ओवर हियर यू कैन सी दिस नेटवर्क पोर्ट आइकॉन, नेटवर्किंग आइकॉन. तो ये अगर आइकॉन मिलेगा यानी ऑल द डिवाइसेस आर नाउ नेटवर्क. So first, let me show you the menu system of the SLX-D, and then we will see the menu system of the SLX-D body pack as well. Okay. So if you see, the front panel is very clean, very clear, just 2 buttons and a push knob, जो सारे आपको menu system में ले जाएगा. So let's just see all the setup. So you can see here, frequency setup, channel name, microphone gain. Then आपको याद है कि most wireless में आप ये mic या line इसका switch होता था पीछे. So now you can just use, सोचो अगर आप guitar wireless use कर रहे हो, then you can switch it to line from the front panel. अगर आप microphone use कर रहे हो, आप mic mode में ही रखिए इसको. Okay. Then the advanced setting, जिसमें बहुत सारे networking के settings हैं. If we take a look, so device lock, network configuration, access control, यानी कि अगर आपको front panel को lock करना है, then transmitter के अलग अलग presets है, so you can save that also here. Device preset, and अगर आपको पूरा device को factory reset करना है, तो you can do factory reset from here. Okay, transmitter firmware for firmware update. Okay, that is also from OER. तो पहले it's the normal procedure. पहले आप receiver को update करेंगे, और एक बार आप you have to sync and vote for firmware को IR via infrared भेजेगा transmitter को. Okay, so this is the basic menu system for the unit. I will show you quickly the menu system of the transmitter. So as you can see here, I have the transmitter with me. So pehle I'll just show you the various controls which are there. So right side pe, you can see there is a enter and a menu switch. So this is basically, ye basically use hoga menu access karne ke liye and to change settings. And opposite side pe, this is the IR port. Okay. At the top, there is a MTQG socket and the power and on off switch. So currently I'm using the rechargeable battery, which is here. Okay. So this is the, just to remind everyone, this is a different rechargeable battery. This is the model SB903. Okay. So it's very small. अगर आपको size में comparison चाहिए, then ये अगर आप mouse देखेंगे, it's about the same size as a mouse. Okay, so it's quite a small body pack, very light, but also इसका construction is done very very well. तो अब इसको मैं on करूँगा, and we'll just go through the menu system. Yeah. So this is basically the naming that I have done for the device. ये naming आप रिसीवर से कर सकते हैं, एंड व्हेन यू जब आप IR सिंक करेंगे या फ्रीक्वेंसी सिंक करेंगे, द नेम विल गेट ट्रांसफर्ड टू द बॉडी पैक. हाँ, वैसा सिस्टम है. इफ यू कीप प्रेसिंग दिस मेन्यू बटन, अगर आप ये मेन्यू बटन को प्रेस करते जाएंगे तो इट विल साइकिल थ्रू द वेरियस मेन्यू ऑप्शंस. अगर नाउ यू कैन सी I am on the RF power setting, so low and high. Low is 1 milliwatt, high is 10 milliwatt. Then you also have the function, अगर आपको high pass engage करना है, जैसे ये twin plex पे जो मैं बात कर रहा हूँ, if you सोचो अगर mixer ना हो, या if you are using in a corporate setting, you can directly do the high pass from the ये करो.
So it will give you exactly how to set up the device. So ये same feature we have included in SLX-D. So very simple. आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है. This is the main button. So let's have a look. If I push it once, frequency setup, guided frequency setup, initialize my system. और अब मैं इसको प्रेस करूंगा, you will lose my, मेरा ऑडियो चले जाएगा आपके लिए because it is actually scanning for fresh frequencies. But just stand by, the moment it does, ये एक 30 सेकंड लगेगा, उसके बाद I will scan and I will be able to speak to you again. So just for everyone to see that again. Yeah, so guided frequency setup, initialize my system. If I press this, ओके और अगर इसको असाइन करेंगे, यू विल सी सारे डिवाइसेस फ्लैश होंगे एंड न्यू फ्रीक्वेंसीज विल बी असाइंड. और यहाँ पे यू कैन सी ऑल्सो मैसेज सेइंग अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज 32. Okay, done. So now you can listen to me. So very simple setup, very straightforward. No real problem at all as far as this frequency reassignment. And basically ये बहुत आसान कर देता है because previously आपको one device after the other ये frequency selection करना पड़ता था. So imagine कि अगर आपको 32 devices करने हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा. Whereas here, just by pressing few buttons, आपका पूरा rack जो है 32 systems immediately पूरे system को frequency देगा. और उसके बाद आपको सिर्फ करना है कि you have to just take the pack and you have to sync it with the receiver. Okay, sync the transmitter and the receiver together. So this is the guided frequency setup. As far as the demo now, if there are any questions जो अगर होंगे, प्लीज फील फ्री नाउ टू आस्क. या अगर आपको हैंड रेज करना है या आप चैट विंडो में भी टाइप करिए एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर. अगर प्रेजेंटेशन का कुछ आपको फिर से देखना है तो वी कैन गो हेड एंड डू दैट ऑल्सो. बट दिस वॉज जस्ट अ क्विक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो आपको दिखाने के लिए बॉडी पैक, द रिसीवर, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ इट. And I open the floor to some questions now. तो फली, हमारे पास दो सवाल हैं अभी. पहला सवाल है कि ये जो चार्जर और बैटरी है, क्या ये SLX-D के साथ आता है या ये ऑप्शनल है? नहीं, ये ऑप्शनल है. तो बाय डिफॉल्ट आपको पैकेट में, आपको बॉक्स में दो AA बैटरीज, बाय डिफॉल्ट इट इज AA बैटरीज. ये आप चार्जिंग का ऑप्शन ले सकते हैं. सो यू कैन, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा. दिस इज व्हाट द सिंगल चैनल लुक्स लाइक. आई जस्ट रिमूव द बैटरी. तो ये इसमें ऐसे बैठेगा. So this is the single battery option, and one of the very special features of this है ये. This is a USB Type C port. So इसके साथ जो बैटरी चार्जर आता है, it is very similar to the battery charger जो आपके USB Type C वाले मोबाइल फोन्स के साथ आता है, OnePlus, Samsung etc. तो आप सेम चार्जर भी यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास USB हब होगा, आप USB हब से भी चार्ज कर सकते हैं. थोड़ा और वक्त लगेगा चार्जिंग के लिए, पर वो हो सकता है. सो दिस इज USB-C बेस्ड. और द 2 चैनल चार्जर जो है उसका अडेप्टर और पावर सप्लाई है. पर एक खासियत है उसका कि यू डोंट सोचो अगर आपके पास 10 बैटरी है तो आपको 10 यूनिट लगेंगे, आपको 5 यूनिट लगेंगे चार्जिंग के लिए. उसका बेस प्लेट निकलता है और आप 2, 3, 4 या 5 यूनिट एक साथ एक ज्वाइन कर सकते हैं उसको. सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल यूनिट्स टुगेदर. तो आपका एक पूरा ऐसा बैटरी चार्जर बे हो जाएगा. और सिर्फ आपको उसमें आप बैटरी भी निकाल सकते हैं या उसमें डायरेक्ट आप बॉडी पैक को डॉक कर सकते हैं. इफ यू सी this is the charging points of the body pack, and the same charging points are there for the microphone also.
तो आप सीधा बॉडी पैक को लेके बैटरी यू डोंट हैव टू टेक आउट, आप बस इसको ले लो एंड यू जस्ट पुट इट इन द डॉक एंड you're ready to go basically. So this USB-C option is available on the single battery charger. But yeah, to the question, Dev, ये default option नहीं है. The default option is AA battery, और ये rechargeable option you can get separately as an accessory. ओके, थैंक्स वली। कुछ और सवाल आए हैं अभी। एक सवाल ये आया है कि SLX के मुकाबले जो SLX-D की रेंज है, इसमें कुछ फर्क है, कुछ इम्प्रूवमेंट है? बेसिक बेनिफिट अगर आप समझिए, जो SLX और बाकी के सब जो एनालॉग वायरलेस सिस्टम्स है, प्रॉब्लम था उसमें कि उसमें एक्चुअली तीन मेन प्रॉब्लम था। चलो, एक था कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग की वजह से द ऑडियो क्वालिटी वाज गुड, इट वाज नॉट ग्रेट। ओके, अगर आप नए जनरेशन के डिजिटल वायरलेस के साथ इफ यू कंपेयर, the quality of the audio from the digital wireless systems is far superior. That was the first. Second one was because analog transmission था, आपको बहुत ज़्यादा power देना चाहिए. You had to give lots more power, because of which आपका battery life was low. So if you consider the 1 milliwatt and the 10 milliwatt option, सोचो SLX कहाँ जाएगा? SLX जाएगा ballroom में या medium size stage पे. So at 10 milliwatts, you are still looking at a range of about 150 feet, अगर clear line of sight होगा. And at 1 milliwatt, if there is clear line of sight, you are still looking, 60 feet, largest ballroom, no problem. अगर clear line of sight होगा, you will still get about 100 feet of range. So from that point of view, the range is also more, but also it is using less power. एंड बिकॉज ये कम पावर यूज करता है, इसका बैटरी लाइफ भी ज्यादा है. सो इफ यू हैव क्लीन लाइन ऑफ साइट इन आउटडोर होगा या एंटेना करेक्ट हाइट पे है और क्लीन लाइन ऑफ साइट है, यू कुड गेट इजिली 200 feet of range from the SLX-D. And if you at 10 milliwatt, and if you use 1 milliwatt option, then you will get little less range. But main criteria इसमें है कि you have to maintain a good line of sight. Antenna से receiver तक, antenna से transmitter तक line of sight is very important. तो कीवर्ड शायद सबके लिए होगा कि भाई लाइन ऑफ साइट रखना बहुत जरूरी है. कुछ लोग मिस कर जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. चलो, बढ़िया है. अगले सवाल पे आते हैं कि क्या हम एंटेनास को कैस्केड कर सकते हैं SLX-D पे? नहीं, नॉट इन SLX-D. तो आप SLX-D में कैस्केड पोर्ट नहीं है, यू कैन नॉट कैस्केड द एंटेनास, बट यू कैन यूज, अगर आपका करंट श्योर का वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे 844 प्लस 844 845 847 एंटेना जो भी है, आपका करंट अगर RF एक्सेसरीज ऑलरेडी है, आपको नए एक्सेसरीज लेने का जरूरत नहीं है. It will continue to work with the accessories that you already have. So you cannot cascade, but you can use the current infrastructure that you are already using. मतलब SLX-D के लिए कोई नए एंटेनास लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपके एग्जिस्टिंग एंटेना जो आप SLX पे यूज करते आए हैं, वो ही इन्हें यूज कर सकते हैं. हाँ, हम कैस्केड नहीं कर सकते एंटेनास को. ठीक है. अभी तक के सवालों वो चीज है बेसिकली. इफ यू अगर आप सोचे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, वेयर SLX-D sits between SLX and QLX-D, the old SLX, and between QLX-D. अब और इसका प्राइस भी देखिए, प्राइस इज वेरी सिमिलर टू द एनालॉग SLX. ओके, तो चीज है कि देर आर सम फीचर्स वाई, अगर आप सोचेंगे QLX-D और ULX-D और महंगे क्यों होते हैं, वाई दे मोर एक्सपेंसिव. एंड द थिंग इज दे आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज उनमें और एडिशनल फीचर्स आते हैं. जैसे कि इफ यू सी QLX-D, what are the benefits of QLX-D versus SLX-D, and why is there a price difference to an extent? So there are features. Wireless workbench is one, the more channels is the second, encryption is the third. So there are different features, and the thing is, if you want a kind of top of the line specs where you want also Dante, and you want dual version and quad version, then like the ULX-D is the ULX-D and dual, and the ULX-D quad is the next option. But where we are placing this product is basically, it is bridging two gaps.
जो है कि if you are already an SLX customer, you can straight go into SLXD, and the benefit to you is better, the overall design and construction of the product is better. The firstly and secondly, the product is completely different. SLX is analog. SLXD follows the same principles as QLXD, ULXD, and Accident Digital, where you are dealing with complete digital audio. So the quality of the audio, the quality of the RF signal is far better, much improved. ओके, तो आपने बताते बताते अगले सवाल का भी काइंड ऑफ जवाब दे दिया, जो था कि क्या SLXD दांते सपोर्ट करता है। तो आपने बता दिया कि SLXD पे दांते सपोर्ट है नहीं, QLXD से दांते सपोर्ट, सॉरी ULXD from ULXD onwards you will have Dante support ULXD से। तो and also things like Cascade वगैरह वो सब ULXD के आगे होगा। तो अगर आपको SLXD के साथ अगर आपको दांते इंटरफेसिंग करनी है तो उसका भी एक उपाय है। उपाय ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में एक छोटा सा बॉक्स है जिसे हम एनी बॉक्स कहते हैं, जो कि एनालॉग कनेक्शंस को दांते में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। तो आप गूगल पे या साइट पे जाएंगे हमारे, तो अगर आप सिर्फ श्योर एनी इंटरफेसेस डालेंगे, एनी 22 छोटे से बॉक्सेस होते हैं जो इंटरफेसिंग करते हैं, जो कि ये पावर ओवर इथरनेट पे चलते हैं, लेकिन आपको ये दांते भी सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ एनालॉग पोर्ट्स भी, या XLR हो या ब्लॉक कनेक्टर्स हो या इवन USB हो, ये सारे इंटरफेसिंग हम उन बॉक्सेस के जरिए करते हैं। तो SLXD के साथ अगर आपको दांते करना है तो ये एनी की ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। और कुछ सवाल अगर आपके, हमारे पास थोड़ा और टाइम है तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। अगर आपको सवाल डायरेक्टली आपको पूछना है, टाइप करना नहीं चाहते हैं, तो रेज अ हैंड फीचर है। किसी ने तो रेज अ हैंड किया था, मैं अब उनको ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक इट वाज मिस्टर संदीप ठाकुर। लेट मी सी इफ आई कैन गिव हिम एक्सेस। ओके संदीप जी, मैं आपको अनम्यूट करने का एक ये भेज रहा हूं, अगर आपको मिलता है तो यू आर ओपन टू आस्क योर क्वेश्चन इफ वी हैव नॉट ऑलरेडी आंसर्ड। ओके, सो आई थिंक वी हैव या दैट्स ये अभी तक तो इतने सारे सवाल आए हैं हमारे पास। फली, आप कुछ और एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कुछ समथिंग स्पेसिफिक अबाउट वायरलेस, ये कुछ हमने नया किया है इसमें जो कि पहले से काफी अलग है, और SLX के मुकाबले बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। करेक्ट। So SLX के मुकाबले, if you see SLX जो launch हुआ, it launched 16 years ago I believe, 16 साल पहले launch किया हुआ था। There were a lot of new features तब जो SLX में थे, but if you even have a look at the SLXD device, it is completely redesigned. It looks very similar to, like, the design of QLXD. So the faceplate, the box, the microphones, this all durable metal construction, and बहुत जो feedback हम लोग ने ली है SLX से, and which we have used that feedback to actually make a better product and relaunch the digital version of SLX, which is called the SLX D. So ease of use main चीज था। हम कैसे ease of use इसको और बनाए, how do we make it more easy to use, okay? and main चीज जो सोचो SLX में आएगा is ये चीज जो था frequency coordination का। तो सोचो SLX में एक और ड्रॉबैक था कि आप सिर्फ 12 सिस्टम यूज कर सकते थे एक बैंड का, you could use only 12 systems। SLX D में वो स्ट्रेट गया 32 बैंड, ओके? पर फिर भी 32 चैनल भी यूज करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है, और वो फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन हम लोग ने बेसिकली SLX-D के अंदर ही बिल्ड किया है। ये जो गाइडेड फ्रीक्वेंसी सेटअप है, वी हैव बिल्ट इट इनटू द डिवाइस। तो ऐसे नहीं कि आपको एक साथ सब डिवाइसेस का करना है,
वो पुराना वर्जन जो था वे यू कैन डू ओनली सिलेक्टेड बैंड या सिलेक्ट चैनल स्कैन, वो भी आप कर सकते हैं। पर एक चीज है कि अगर आप नए शो पे जाएंगे, मेन चीज एक है कि यू हैव टू डू अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन फिर से होना चाहिए, एंड वो हमने इस प्रोडक्ट में बहुत आसान कर दिया। इट्स बिकम वेरी वेरी सिंपल। तो आपको वायरलेस वर्कबेंच का ऑल्सो जरूरत ज्यादा है नहीं। डायरेक्टली इस बटन को आप 10 बार प्रेस करो और आपके पूरे रैक को फ्रेश फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी जो है, वी डू नॉट सी दिस इन एनी अदर प्रोडक्ट ऑल्सो, एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जो लोअर एंड मिड टीयर मार्केट्स के लिए एंड हाई टीयर मार्केट्स ऑल्सो, सारे मार्केट्स को इम्प्लीमेंटिंग द डिवाइस, एंड जो आपको कितना सेटअप टाइम में कितना टाइम लगता है ये सब फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन करने में, ये पूरा आपको कर देगा लाइक हार्डली नॉट इवन इन 2 मिनट्स। ये 2 मिनट में आप सब डिवाइसेस को फ्रेश फ्रीक्वेंसीज दे सकते हैं। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे, एक चीज था व्हाट आई वांट टू मेंशन is one topic about transient response। और transient response क्या है कि अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो जैसे आप सोचेंगे ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, सैक्सोफोन, हॉर्न्स, स्ट्रिंग्स, इलेक्ट्रिक गिटार। अभी एक इशू था और एक इशू है मोस्ट एनालॉग सिस्टम्स में कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ओके, क्योंकि एनालॉग सिस्टम्स में कंपाउंडिंग का प्रोसीजर है। सभी अभी ये SLXD एंड श्योर के जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है, देर इज नो कंपाउंडिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है, ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द डिजिटल डिवाइसेस इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो व्हेन वी हैव डन टेस्टिंग ऑफ दीज डिवाइसेस विथ म्यूजिशियंस, मोस्ट ऑफन उनके रिस्पॉन्स है कि भाई ये तो लगता है जैसे हमने केबल से ही लगाया, विच इज ये रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफन नहीं मिलता है जब हम लोग एनालॉग सिस्टम्स यूज करते हैं। सो जैसे मोस्ट अभी बॉलीवुड बैंड्स जो है ढोल वायरलेस चाहिए उन्हें, सैक्सोफोन वायरलेस चाहिए, कभी कभी फ्लूट वायरलेस चाहिए, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जैक्टली वहाँ पे भी इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल अपील टू म्यूजिशियंस, ये म्यूजिशियंस को भी अपील कर लेगा। सो दैट इज इट एज फार एज द प्रेजेंटेशन एंड द डेमो। अगर किसी को और कोई क्वेश्चंस है, प्लीज फील टू आस्क। डेफिनेटली वी हैव सम मोर क्वेश्चन। आई थिंक फली अभी आपने जो बताया, दर्शल आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया है। आई थिंक 32 चैनल्स तक हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। दर्शल, यू कैन डू 32 चैनल्स, 32 channels. So the tuning bandwidth is 44 megahertz, and in that 44 you can fit in 32 channels. So अगर आप देखें, it's basically 1 megahertz, 1 point little megahertz per channel, which is the speciality of digital systems basically. ओके, तो एक सवाल है जो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्रॉम मिस्टर ओबेरॉय। तो डू वी हैव बीम फॉर्मिंग नॉइस कैंसलिंग माइक्स? Yes, sir. We have beamforming microphones and we do very good noise cancellation as well. Please, for now, I can suggest please look for Microflex Advanced series of microphones, or write to us at india@shure.com so that we can give you more details. थोड़ा off topic है, but yes, आपके सवाल के जवाब के लिए ये प्रोडक्ट जरूर है हमारे पास, और वो भी दांते enabled प्रोडक्ट है, नेटवर्क पे चलता है। So yes, to answer that question, yes, we do have beamforming microphones. और एक सवाल उसके बाद आया है is that QLXD से ये कितने % चीपर है प्राइस में? तो हम एक रेफरेंस प्राइस वाला स्लाइड वापस दिखा सकते हैं कि ये कितना इसमें डिफरेंस क्या है। Yes, 1 second. आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी जी, we can see that screen now. Okay. So कहाँ गया वो स्लाइड? लास्ट में होगा फली, लास्ट में होगा, करेक्ट। सो जस्ट एज अ बेसिक प्राइस कंपैरिजन, हम लोग इसमें क्या दिखाना चाहते हैं कि अगर आप GLXD एडवांस लो, SLX लो, SLXD लो और QLXD लो,
एंड आपको आप इनसे सब पेयर करेंगे ट्रांसमीटर विथ SM58. ओके, तो लिस्ट प्राइस कुछ ऐसे दिखेगा आपको. सो DLXD advanced will be around so much 62.4, SLX will be 67.6, SLXD will be 75.7 and QLXD will be around 1.26. तो आई मीन काफी प्राइस डिफरेंस है SLXD एंड QLXD में. एंड बेसिकली अगर आपको जस्टिफिकेशन चाहिए कि व्हाई द QLXD इज मोर एंड व्हाई द SLXD इज लेस, तो वो भी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए है. सो यू नो, वायरलेस वर्कबेंच इज वन ऑफ द मेन. ओके, द बैटरी इज स्लाइटली डिफरेंट and it is also compatible with ULXDs, you know, the boundary and gooseneck microphones. So because of these, and there is encryption, so because of these other features, the QLXD is going to be more expensive. But the SLXD here, you can see this is just a basic comparison for your reference, as far as the prices go. राइट. सो ये रेफरेंस फिगर्स हैं. थोड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ अपने लोकल चैनल से कांटेक्ट करें, सन इन्फोनेट से कांटेक्ट करें या अपने डीलर से कांटेक्ट करें, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको और प्रिसाइसली मिल सकती है. तो आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल में, जो कि है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्क्रॉल थ्रू द राइट. अच्छा, एक कुछ सवाल सवालों है के यहाँ पे कि पूना में डेमो कर सकते हैं. हाँ हाँ, पूना करेक्ट. में भाई I would love to come to Pune. मेरी कोशिश है कि ये वायरस खत्म हो जाए and we can at least go out of Mumbai. पर you know, अभी के लिए फिलहाल ये डेमो किट जो है ये मेरे घर पे है. इट इज एट होम में. ये पूरा प्रेजेंटेशन जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सब घर से ही कर रहे हैं. ऑफिस नहीं जा सकते हम लोग. तो जब भी ये यू नो लॉकडाउन थोड़ा बहुत खत्म होगा, वी कैन डेफिनेटली डू. और अगर किसी को यू नो मोर डिटेल्ड वन-on-one प्रोडक्ट के साथ चाहिए, तो वी कैन डेफिनेटली अरेंज दैट. आप india@shure.com पे ईमेल करें एंड हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे एंड वी कैन डू लाइक यू नो मोर डायरेक्ट वन-on-one सेशंस आपको अगर और डिटेल्स भी चाहिए. नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. एक सजेशन भी आया है इसी सिलसिले में कि आप सबको चैनल पार्टनर्स को डेमो सिस्टम्स प्रोवाइड करें थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा खेल सकें उसके साथ. इट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट. सो वी विल लुक एट दैट. थैंक यू फॉर दैट सजेशन. एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, फली, कि how better is the SLXD in this segment when it comes to wireless compared to everything that is available? Yeah, there are not any other systems, I believe, at this price point that provide a full-on professional digital solution. I think that is the main digital, not only the digital solution, but also the amount of functionality that the SLXD can do. So for that price point, there is nothing that I believe at the moment that is there providing the same features. तो आप ये कह रहे हैं कि इस प्राइस पॉइंट पे ये डिजिटल वायरलेस सिस्टम इस बहुत यूनिक है, एंड इस सेगमेंट में मार्केट में देयर इज नो अदर प्रोडक्ट व्हिच कैन मीट दिस फंक्शनैलिटी एट दिस प्राइस. Yeah. Good, excellent. Yeah, not a digital product at the same price, basically. Perfect. So I think somebody had that question that is answered. Okay. So एक और सवाल, I think थोड़ा repeat question है, but I think we can take that. So what is the right distance between the receiver and the body pack? Between the receiver and the body pack, lot of basic जो आप मैं बोलूँगा rule of thumb. Basic rule of thumb between the body pack and the receiver, at least 6 to 7 feet between the receiver antenna and the body pack. Okay, at least that much. And basically for मैं जो अब use setup कर रहा हूँ, my body pack is actually at 1 milliwatt क्योंकि मैं receiver से बहुत पास हूँ. I am very close to the receiver. अगर मैं इस distance पे इसको 10 milliwatt पे चलाऊँ,
तो there might be a chance that you might distort the RF system. वो that's a common functionality in any दुनिया भर के कोई RF system में. So basically, bare minimum rule of thumb, at least 6 feet distance between the body pack or the microphone and the receiver antenna. Cool. तो एक सवाल जो ये आया है कि कैन वी हैव अ लुक एट द स्पेक्स एंड प्राइस ऑफ ऑल वायरलेस. आई बिलीव इट इज जो हमारी पूरी वायरलेस पोर्टफोलियो है उसके बीच का कंपैरिजन है शायद. आई थिंक वी हैव a document which can be I can open that I can share that document. Give me 1 second. Cool. That document does not have the prices also. हाँ, तो बेसिकली उसमें प्राइसेस तो आई डोंट नो कि सब में होगा बट जो that one has there is a spec sheet on that. Yeah. तो थोड़े so और I would say for in fact this brings us to the next sorry I think we are Devraj, you continue. अब आप प्राइसेस और स्पेक्स अगर आप करना चाहते हैं, बिकॉज हमारा क्या होता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे हम फीचर तो हम मैच करके दिखा सकते हैं. हर एक रीजन की प्राइसिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा या हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने लोकल डीलर्स से कांटेक्ट करें ताकि आपको जो लोकल प्राइसिंग है वो एक्चुअल इसमें मिल जाए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. तो वो सबसे आसान तरीका होगा. एंड या फली आप क्या बोल रहे थे? व्हाट वर यू सेइंग? सॉरी, मैं सिर्फ बोल रहा था कि अगर आपको एक फीचर है श्योर वेबसाइट पे जो बहुत लोगों से दे आर नॉट फेमिलियर विद, सो आई विल एक्चुअली जस्ट गाइड यू क्विकली थ्रू दैट. पहले तो for any learning about the Shure SLXD or about SLXD related products, please head over to the Shure website. And on the website, you will be able to see the, there will be some training, etc. for SLXD. Educational material, etc. will also be there. And we are doing a lot of regional activities. So, हमने क्यों launch किया है ये product को हिंदी में? Because we feel that whenever we do sessions like this for a product which is directly related to India, mass market, it should be done in the local language. So in fact, for this, we are doing the English presentation actually last. That will happen in 10 days. But the next presentation, so we're doing presentation in local languages. So we have Malayalam, Tamil, Kannada, various Indian local languages also. But we decided for the launch for India, it's very important that the product is launched in Hindi. ये थोड़े websites हैं. So shure.com SLXD, this will take you to the SLXD page on the website. SLXD for SLX-D for help. This will give you a little more details about SLX-D4 and the setup procedure. And this last link जो है, this is a very important link because if you, I'll just leave it on the screen little while, तो at least आप लोग एक photograph ले सकते हैं इसका. टेक पोर्टल ये बेसिकली है, अगर आपको श्योर का कोई भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री में, कैटलॉग में कोई भी प्रोडक्ट आपको फुल टेक स्पेसिफिकेशंस देखना है विदाउट, जैसे आप कई बार होता है आपको मैन्युअल डाउनलोड करना पड़ता है या आपको ये सब करने का जरूरत नहीं है. यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, दिस लास्ट वन, टेक पोर्टल. एनी इक्विपमेंट फ्रॉम श्योर्स कैटलॉग ऑफ माइक्रोफोन्स, वायर्ड, वायरलेस, जो भी है, इट विल शो अप ऑन टेक पोर्टल. एंड मेन चीज है, यू कैन डू कंपैरिजन. तो सोचो आपको अगर SLXD वर्सेस ULXD वर्सेस QLXD वर्सेस एनी प्रोडक्ट, आपको 1-on-1 कंपैरिजन देखना है, पूरा क्या बोलते हैं टेक्निकल फीचर्स, फुल कंपैरिजन अगर आपको देखना है तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे श्योर टेक पोर्टल, techportal.shure.com. सो जस्ट मैं कहूँगा कि ये लिंक को प्लीज आप अपने ब्राउजर में बुकमार्क करें या जस्ट सेव इट. और जस्ट अगर याद भी करना है तो यू कैन इन गूगल, इफ यू टाइप टेक पोर्टल श्योर, ये वेब पेज आ जाएगा आपको. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम लोग भी इवन विथ श्योर
we very often if we need to do, अगर हमें कुछ products के comparison करने, तो we end up going to Tech Portal and we do the comparison on Tech Portal. Umesh ji, what I'll do is I will just select this link and I will, or Devraj, if you can just type in the Tech Portal link on the chat window, so everyone can just get it and have access to it and bookmark it as soon as possible. Okay, I'll do that right away. Meanwhile, there is a couple of questions about if somebody has, अगर किसी ने ये सेशन मिस किया है, तो हमारा जो साउथ एशिया श्योर साउथ एशिया यूट्यूब चैनल है, उस पे आप ये सेशन देख पाएंगे कुछ दिनों बाद. हम इसे रेंडर करके अपलोड करेंगे. तो अगर आप में से किसी ने मिस किया है या हाफ वे ज्वाइन किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने मिस की है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी जल्दी. बिल्कुल. और सारे सेशंस, सो इवन जो हम लोग रीजनल सेशंस करेंगे एट सम पॉइंट, वो सारे सेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे. So one piece of information here is the contact email address for Shure India. So india@shure.com. Any questions? अगर कुछ extra demo आपको चाहिए, या direct one-on-one engagement चाहिए regarding कोई भी products, आप हमें ये email address पर email कर सकते हैं प्लीज. ओके. नेक्स्ट है ये जो हमारे श्योर इंडिया का जो फेसबुक पेज है. तो आप फेसबुक पर अगर टाइप करेंगे श्योर इंडिया, आपको ये पेज मिल जाएगा. और यहाँ पे यू कैन हैव अ लुक एट जो भी हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, वेबिनार्स या प्रमोशंस वगैरह, वो सब पहले आपको ये वेबसाइट, ये श्योर पेज पे दिख जाएगा. अनाउंसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये श्योर इंडिया फेसबुक पेज पर हो जाएगा. ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल, तो श्योर साउथ एशिया पेज है यूट्यूब पर. और ये हमारा जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम या टैलेंट LMS पोर्टल. ये आप जो QR कोड है वो आप फोटोग्राफ कर सकते हैं और वो QR कोड आपको डायरेक्टली पेज पे ले जाएगा. सो ये QR कोड का भी फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, या इसके नीचे जो एड्रेस है, यू कैन नोट दिस एड्रेस डाउन आल्सो. देवराज, एनी मोर क्वेश्चंस आर देयर? नहीं, जस्ट वन एक कमेंट करना चाहूँगा कि जो भी डेमोज में इंटरेस्टेड हैं, ये बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ऑथराइज्ड डीलर्स हैं वो जल्द ही इस SLXT का किट ऑर्डर जल्दी प्लेस करने वाले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर. तो आप अगर आपके पास कोई नीड है, रिक्वायरमेंट है, डेमोस चाहते हैं, तो अपने डीलर्स के साथ टच में रहिए और इसकी अवेलेबिलिटी जल्द से जल्द मिलने का चांस उस तरीके से अच्छा रहेगा. आई थिंक एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गणेश जी का, और आई थिंक ये रिलेटेड है क्वार्टर वेव एंटेना का. तो यस गणेश जी, दोनों यूनिट में, ये कैमरा में एक बार दिखा देता हूँ आपको. दोनों यूनिट जो है सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल, दोनों जो है क्वार्टर वेव एंटेना के साथ आएगा. ओके. सो दोनों यूनिट क्वार्टर वेव एंटेना के साथ आएगा. मैं इसको दिखा देता हूँ आपको. सो ये है इसका एंटेना. एक्चुअली मैं समझने की कोशिश कर रहा था उनका सवाल. डुअल के लिए भी अगर क्वार्टर एंटेना है तो RF रेंज सिंगल रिसीवर की तरह हो गया क्या? तो शायद मुझे लग रहा है कि उनका सवाल ये है कि क्या ये क्वार्टर वेव ही सपोर्ट कर रहा है या इसकी रेंज, क्या दूसरे एंटेना को इसे इनमें लगाया जा सकता है? आई होप नहीं, क्वार्टर वेव पे ही लगेगा, पर सिर्फ आपको अगर रेंज थोड़ा एक्सटेंड करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करके श्योर का जो 874 फ्लैग एंटेना या हेलिकल एंटेना आप यूज कर सकते हो. नॉट अ प्रॉब्लम. परफेक्ट. बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं डेमो के लिए, आपको वो नेक्स्ट चीज होगा.
बाकी डेमो की रिक्वेस्ट आ रही हैं पुणे से, जयपुर से, सो प्लीज अपने अपने लोकल डीलर्स से टच में रहिए। और सिचुएशन अभी की सबको पता है, जितनी जल्दी हो सकता है ये इक्विपमेंट जैसे आ जाएगा, डेमोज किए जा सकते हैं या इनकी लोकल फील ली जा सकती है। तो हम आ गए हैं अपने सेशन के अंत में। फली ने भी शायद आपको सारे ट्रेनिंग के लिंक्स आपसे शेयर किए हैं। हमारी बाकी जो भी हमारे ऑनलाइन कंटेंट है, जो हम वेबिनार्स कर रहे हैं, जो हम लॉन्चेस कर रहे हैं, इन सब सारे वीडियोस हमारे साउथ एशिया यूट्यूब चैनल पर, श्योर साउथ एशिया यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं। सो आई होप हम आप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, काफ़ी जानकारी मिली आपको। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हम पहली बार ये एक प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, वो भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में। तो पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है कि ये हम कर पा रहे हैं, वो भी इस ऐसे एक चैलेंजिंग सिचुएशन में वर्चुअली। सो आप लोग सबके सपोर्ट के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टच में रहते हैं और ऐसे ही सेशंस में आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।